तब करती हूँ। Hello student, welcome to our YouTube channel Only Study. In this video, we will do the question as shown in whiteboard. Okay, तो इस क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही करना है जैसे प्रीवियस वीडियो में किया था। क्या किया था कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है हमने। ठीक है, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कोटे माइनस को से अपॉन में कोटे प्लस को से को किसके इक्वल दिखाना है हमने, कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन में कोसिकेंट ए प्लस 1। हमारे पास ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। सो लेट्स डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो सॉल्यूशन क्या है, पंखा बन गया। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है कोट ए माइनस कोस ए अपॉन में कोट ए प्लस कोस ए। सो what to do in next step? In next step we will put the value of cot A. We know that cot A is equal to cos A upon sin A. The value of cot A what? cot A की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, cot A की वैल्यू होती है cos A अपॉन में sin A, यानी कि cot हमारे पास होता है cos अपॉन sin। तो in next step we will put the value of cot A which is equal to cos अपॉन sin। ओके, देखो कोट ए की वैल्यू पुट करी, कोट ए क्या है हमारे पास, कोट होता है हमारे पास कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन में साइन, और ये एज इट इज़, क्योंकि सिर्फ इस स्टेप में हमने कोट ए की वैल्यू पुट करनी है। कोट ए क्या है, कोस ए अपॉन में साइन ए प्लस कोस ए। तो इस स्टेप में हमने सिर्फ क्या किया, कोट की वैल्यू पुट करी जो कि होती है हमारे पास कोस अपॉन साइन। अब इन नेक्स्ट स्टेप वी विल टेक कोस ए कॉमन। ठीक है, हम क्या करेंगे, कोस ए को कॉमन लेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी हम कोस ए को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस नेक्स्ट स्टेप यहाँ आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, कोस ए को कॉमन लेना है न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। देखो जब हमने कोस ए को कॉमन लिया, यहाँ से कोस ए कॉमन लेने के बाद यहाँ सिर्फ अपॉन में साइन ए बचेगा, यानी कि क्या बचेगा, 1 अपॉन में साइन ए, और यहाँ पे कोस ए ही था वो तो कॉमन आ गया तो 1 बचेगा। सेम एज इट इज़ इन डिनोमिनेटर, कोस ए कॉमन आ जाएगा, कोस ए कॉमन आ गया, क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट स्टेप। अब देखो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई में है, न्यूमरेटर में भी कोस ए बन रहा था, डिनोमिनेटर में भी कोस ए बन रहा था। कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया, कोस ए को कैंसिल कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोस ए जो था आपस में। अब हमारे पास बचा क्या, सिर्फ हमारे पास क्या रह गया, 1 अपॉन साइन ए, कोस ए तो कैंसिल हो गया, सिर्फ ब्रैकेट वाला पोर्शन बच गया, अपॉन में 1 अपॉन में 1 अपॉन साइन ए प्लस का 1, ये हमारे पास रह गया। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट ए के इक्वल होता है। तो 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू कोसिकेंट ए, 1 अपॉन साइन की जगह मैंने लिख दिया कोसिकेंट ए, 1 minus 1 as it is, and in denominator same put the value of 1 upon sin a which is equal to cosecant a। तो 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए और प्लस 1 तो हमारे पास है। अब देखो ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड निकल कर, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। हम लेकर क्या चले थे, लेफ्ट हैंड साइड कोट ए माइनस कोस ए अपॉन में कोट ए प्लस कोस ए लेकर चले थे, और हमारे पास निकल कर क्या आ गया, कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन में कोसिकेंट ए प्लस 1, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, राइट हैंड साइड निकल गई, लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। यही हमने करना था।
सो लास्ट में लिख देंगे हैंस कोट ए माइनस कोस ए अपॉन में कोट ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन में कोसिकेंट ए प्लस 1। दिस इज अवर क्वेश्चन। ओके, अगर समझ में आया होगा क्वेश्चन, वैसे तो नो डाउट समझ में आ ही गया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। JMD।